औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वहीद जदून। इस पूरे एक साल 1.5 साल से जो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। अब 2 दिन पहले जो ये वाकया हुआ है बन्नू के अंदर और कलात के अंदर, जहाँ पे हमारे फौजी जवान जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं उनको शहीद कर दिया गया है। लेकिन हमारे जो फौज के, हमारी स्टैब्लिश के मिनट के जो करता धरता है, उनकी डायरेक्शन तो कुछ हो रही है। जिस चीज को हमने बड़ी मुश्किल से खत्म किया था, जिसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी गई थी, दहशतगर्दी के खिलाफ, और इस दहशतगर्दी को हम लोगों ने बिल्कुल अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया था। दोबारा से ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में वापस आ गई है। सोचने की बात यह है कि ये दहशतगर्दी होती क्यों है। हम पूरी दुनिया में हजारों मील दूर जाके दूसरे मुल्कों से इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ जनाब अपने आप को उनके साथ जोड़ते हैं, लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात खराब हैं। अफगानिस्तान के साथ खराब हैं, हिंदुस्तान के साथ खराब हैं, ईरान के साथ हमारे कोई ना कोई एक कोल्ड वॉर है, चाइना का अपना एक हाल है। फिर हमने अपने लोगों को भी नाराज किया है। जिस तरीके से बच्चों को, जवानों को बलूचिस्तान से गायब किया गया है, उसका रिएक्शन भी है। अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है उसका रिएक्शन भी है। उसकी वजह से ये तमाम तखरीबकारी और तमाम ये चीजें हो रही हैं, और इसको रोकना किसने? हमारी आर्म फोर्सेस ने। लेकिन हमारे इंटेलिजेंस इदारे किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक क्योस है, अदालतें डिसऑनेस्ट हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे इस वक्त जो गवर्नमेंट चलाने वाले लोग हैं, वो करप्ट हैं, क्योंकि पूरे का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है। जब तक हम बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, उस वक्त तक हम कोई ये वाला प्रॉब्लम हम हल ही नहीं कर सकते। जो लोग, जिनके जवान बच्चे गायब हैं इस वक्त, उन्हें एतमाद में लेना पड़ेगा, उनके बच्चों को वापस करना पड़ेगा। बलूचिस्तान के अंदर जो नाइंसाफियां हो रही हैं, पंजाब के अंदर, सरहद के अंदर, सिंध के अंदर, उन नाइंसाफियों को खत्म करना पड़ेगा। ये जो जिंदान खानों में आपने लोग डाले हुए हैं, बेगुनाह लोग हैं, इनको आपको निकालना पड़ेगा। और उनकी जो भी जरूरियात है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है। एंड ऑफ द डे मरता कौन है? वो बेचारे छोटी छोटी तनख्वाहें लेने वाले हमारे फौजी जवान मरते हैं, या कोई लेफ्टिनेंट मर जाता है, कोई कैप्टन मर जाता है। लेकिन ये ब्रिगेडियर जनरल ऊपर बैठ के सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस तमाम फस्तायत को कंट्रोल करते हैं। झूठ बोला जाता है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर जो भी मामलात होते हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट सियासत का हिस्सा बनी हुई है। तो इनको वापस अपनी बैरकों में जाना पड़ेगा, सरहदों पे जाना पड़ेगा। हमारे इंटेलिजेंस इदारों को ये देखना पड़ेगा कि कौन है जो हमारे मुल्क में ट्रबल कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसकी वजह क्या है। रोजाना हम लाशें उठाते हैं,
फिर इस वक्त पाकिस्तान की हर चीज ही मैस के अंदर है। हमारी क्रिकेट टीम का वो बुरा हाल है, जहां जाते हैं हमें शर्मिंदा करवाते हैं। और जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो जिन लोगों को आप लोगों ने चेयरमैन लगाया हुआ है, मोहसिन नकवी जैसे लोग, जो नालायक हैं, जिनको अलिफ बे ते तक नहीं पता क्रिकेट की, ऐसे ऐसे मुल्कों से हार जाता है। फिर पाकिस्तान की इतनी बुरी तस्वीर बनी है कि इस वक्त गल्फ के अंदर पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए गए। पूरी दुनिया के अंदर हमारा ग्रीन पासपोर्ट जो है वो डिस्क्रेडिट हुआ हुआ है। तो इसको ठीक कौन करेगा जब तक इस मुल्क के असल नुमाइंदे, जिन्होंने वोट लेके, जिन्होंने असेंबलियों में आना है, वो नहीं आएंगे, फैसले नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मामला हल ही नहीं हो सकते। हमने हर किसी को नाराज किया हुआ है। हमारे जो उलमाए कराम है वो नाराज हैं। मीडिया को हमने एक बाजार हुस्न बना दिया है। सारा दिन वो झूठ बोलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, कौम को गलत डायरेक्शन पे लेके जाते हैं। तमाम जो हमारा जरखेज लैंड है उसको इन्होंने पत्थर का बना दिया है। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है जनाब, हाउसिंग प्रोजेक्ट हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, टैक्सेस के अंबार हैं, पेट्रोल, आटा, चीनी ये इतना महंगा हो चुका है कि लोग 3 वक्त का खाना नहीं खा सकते। जॉबें मिल नहीं रही, और जो बेचारे पता नहीं अपना घर बार बेच के जब बाहर जाते हैं, वहां से उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस मैस के अंदर जिन लोगों को आप लोगों ने जिंदान खानों में रखा हुआ है, बड़े बड़े हीरे जो है इस वक्त उनको आपने दीवारों के साथ लगाया हुआ है। जब तक ये कौम यूनाइट नहीं होगी, जब तक हर इदारा सिर्फ अपनी हदूद के अंदर काम नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन नहीं करवाएगा, ये मुल्क कभी राइज ही नहीं कर सकता। इससे भी वर्ष कंडीशन के हम चले जाएंगे। आज एक छोटा सा मुल्क जो हमारी कराची से छोटा है, वो हमें ड्राइव करता है। हमारे शहरों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, कराची का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, लाहौर का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, रावलपिंडी कोयटा का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, पेशावर एक जनाब टूटा फूटा है। हर कोई सियासतदान बना है, लेकिन रहबर कोई नहीं है, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। जब तक हम अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक हम सही फैसले नहीं करेंगे, जब तक हम अपने बच्चों को जोड़ेंगे नहीं, उनके अंदर से गुस्सा नहीं निकालेंगे, ये मामलात कभी ठीक नहीं हो सकते। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे हर इदारे की जो टॉप मैनेजमेंट है वो सिलेक्टेड है, मेरिट के ऊपर नहीं आई और गलत फैसले कर दी। हम छोटी से छोटी चीज के लिए भी मुंह उठा के यूरोप को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को या गल्फ को देखते हैं। हम अपने घर के फैसले दूसरे मुल्कों में जाके करते हैं। हमारे ये करप्ट जो सियासतदान हैं या जर्नल्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, इवन हमारे जितने भी चीफ जस्टिस होते हैं, ये सारे के सारे अपने तमाम रिटायरमेंट प्लान जो है मुल्क से बाहर रखते हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई यूरोप चला जाता है। जिस मुल्क ने उनको ये इज्जत दी, तौकीर दी, उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो वक्त है
अब भी समझ जाए। आज हमारा दुश्मन हमारा मजाक उड़ाता है, वो कहता है इस मुल्क को तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है, ये तो अपने दुश्मन आप हैं। हमारी आर्मी हर बिजनेस के अंदर है, असला हम बेच रहे हैं, प्लॉटिंग हम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों के ऊपर, बैंकों के ऊपर, हर इदारे के अंदर आप जाके देखें कोई ना कोई आर्मी का जनरल या ब्रिगेडियर या कर्नल बैठा हुआ है। तो जब तक सही लोगों को हम नहीं लेके आएंगे, आज हमारे पड़ोस में दूसरे मुल्कों के अंदर जनाब इंडस्ट्री की बात हो रही है, नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नई दुनिया एक्सप्लोर हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर जनाब एक रेवोल्यूशन लेके आए हुए हैं। लेकिन हमारे लोग, उनको दीवार से लगाया गया है। हर आदमी झूठ बोलता है। पंजाब का वजीर आला जो भी खातून है, उसका आप देखें सारा दिन टिकटॉक करती रहती है। एक आदमी जो अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता, जिसको बात करनी नहीं आती, पाकिस्तान की जबान नहीं बोल सकता, उसको वजीर खारजा लगाया हुआ है। अब उनकी ये जो करप्ट नालायक लोग इससे पहले हम पे मुसल्लत थे और जो मुसल्लत हैं, अब इनकी औलादों को सामने लाया जाएगा। इस कैरेक्टरलेस औरत को वजीर आजम बनाने की बात की जा रही है। उस जनाब जो अपने मुल्क की जबान नहीं बोल सकता, उसको वजीर आजम बनाने की बातें की जा रही है। ये लोग हम पे मुसल्लत हो रहे हैं। अगर हम आज भी नहीं जागे तो हम आने वाली हमारी अगली जनरेशन भी गुलाम होगी इनकी। हमारे मुल्क में कोई अच्छा फैसला नहीं होगा, हमारे मुल्क के अंदर कोई तरक्की नहीं होगी। ये लोग चोरों की तरह आएंगे, लूटेंगे, घसूटेंगे, इस मुल्क को डिसरिस्पेक्ट करवाएंगे और ये पाकिस्तान की सारी दौलत को लेके बाहर चले जाएंगे और हम लोग मुंह तकते रहेंगे। वक्त है जाके जाके वेक अप। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।